हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ फार्मूला पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन की क्या प्रॉपर्टी है और उस पर हम लोग क्वेश्चंस किस तरह से बनाते हैं। टुडे वी विल डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम ऑन कॉम्बिनेशन। तो आइए हम लोग कुछ देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले एक कंडीशंस है जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन ये कैसा केस है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कभी कभी कॉम्बिनेशन का मतलब हमने कहा था कि सिलेक्शन करना है, तो कभी कभी कुछ ऐसा केस देगा कि जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल देगा सिलेक्शंस में, तो उस पर हमको कैसे करना है। सपोज कीजिए, इसके थ्योरीज पे हम वर्क करेंगे। सपोज कीजिए कि मेरे पास 15 प्लेयर हैं और इसमें से हमको 11 प्लेयर को क्रिकेट टीम के लिए चूज करना है। ठीक है, कंडीशन दिया कि किसी पार्टिकुलर पर्सन हर सिलेक्शन में रहना ही चाहिए। मान लेते हैं कि 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर को चुनना रहता, तो सीधे 15 से 11 कर लेते, मेरा कॉम्बिनेशन हो जाता कि चलिए 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर को हमने चुन लिया। लेकिन अब कंडीशन दे दिया कि किसी एक पार्टिकुलर प्लेयर को हर केस में आपको चुनना ही है, तो हम क्या करें। अब एक प्लेयर को चुनना ही है तो 1 प्लेयर को पहले चुन लिए। अब बच गया टोटल 14 और चुनना है, चूँकि 11 में से एक मैंने चुन लिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 14 में से 10 चुनेंगे, तो इसको चुनने का 1 हो गया और यहाँ पर हम लिख देंगे 14C10, ये रिक्वायर्ड नंबर है। अगले कंडीशन में कह सकता है कि किसी पार्टिकुलर प्लेयर को किसी भी सिलेक्शन में शामिल नहीं करना है। तो नहीं करना है मतलब हमको चुनना ही नहीं है, तो उस प्लेयर को यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है, उस प्लेयर को यहाँ से हटा दीजिए कि भाई आप जाना है चले जाओ। तो 14 में से ही 11 को चुनना होगा, तो अगले केस में हो जाएगा 14C11। तो इस तरीके से हम लोग जब रिस्ट्रिक्शन रहे दिया हुआ, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो आइए इसको एज ए थ्योरी के रूप में हम लोग लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स taken are at a time, यानी कि n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स को सिलेक्ट करना है। कंडीशन दिया है when p particular things is, when p particular things is always included। ठीक है, P पार्टिकुलर थिंग्स इज ऑलवेज इंक्लूडेड, यानी कि हमको n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स को सिलेक्ट जरूर करना है, लेकिन उसमें P पार्टिकुलर थिंग्स को हमेशा शामिल ही करना है। तो पहले P पार्टिकुलर थिंग्स को आप ले लीजिए और बाकी जो बच गया उसमें से हमको बाकी को सिलेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू n माइनस पी सी आर माइनस पी, ये रिक्वायर्ड नंबर है। कैसे हुआ, P को हमेशा शामिल करना है, तो P को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमको R थिंग्स को सिलेक्ट करना था, उसमें से P को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो अब कितना सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ भी बच गया n माइनस पी थिंग्स और हमको सिलेक्ट भी करना होगा R माइनस पी, चूँकि P को हम ऑलरेडी ले लिए। ठीक, अगले केस में यहाँ हो सकता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, number of combination of n different things taken are at a time when P particular
थिंग्स इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, मतलब हमको शामिल करना ही नहीं। एक्सक्लूड का मतलब होता है शामिल नहीं करना। तो अब क्या कहा कि एन डिफरेंट थिंग्स में से आर को सेलेक्ट जरूर करना है, जिसमें पी पार्टिकुलर थिंग्स को हमेशा एक्सक्लूड रखना है, मतलब उसको सिलेक्शन में कभी भी लाना नहीं है। तो इस केस के लिए क्या करेंगे कि एन डिफरेंट थिंग्स में से पी को हटा देंगे और जो बच जाएगा उसमें से आर को सिलेक्ट करेंगे इसके कहने के मुताबिक। तो इस केस में हो जाएगा मेरे पास एन माइनस पी सी आर। तो जब भी इस तरह का रिस्ट्रिक्शन रहे तो हम लोग को इस तरह से वर्क करना चाहिए। आइए हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखी हुई है, जैसे इसमें कहता है इन हाउ मेनी वेज ए क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ 15 प्लेयर 15 प्लेयर इफ पहला केस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, दूसरा कहता है ए पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, तीसरा कंडीशन कहता है ए पार्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन, इज नेवर चूजन। देखिए बहुत इजली वे में हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे, देख पाएंगे। हमको 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर को क्रिकेट के लिए चुननी है, जिसमें कहा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो पहला केस में हो गया नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू 15C11, पहला केस हो गया। दूसरे में कहा कि एक पार्टिकुलर प्लेयर को हमेशा लेना ही है, तो आप उस पार्टिकुलर प्लेयर को पहले ही बुला लीजिए कि हाँ आपको सेलेक्ट करना ही है हमको। तो हमारे पास बच जाएगा 14 में से 10 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इसमें होगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1 × 14C10। तीसरा केस कहता है कि पार्टिकुलर प्लेयर को नहीं चुनना है, मतलब पार्टिकुलर प्लेयर को वहाँ से हटा दीजिए, जिसको सिलेक्शन करना ही नहीं है। तो 14 में से 11 को चुनना होगा। तो इस केस में जो मेरे पास आएंगे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू 14C11। इस टाइप के जब रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग इजीली वे में बना सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, वर्क करते हैं। जैसे क्वेश्चंस कहता है हमारे पास कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म हैविंग देखिए
क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल कैन बी formed having vertex at angular point, having vertex at angular point of convex polygon of M side. पॉलीगन ऑफ एम साइड। देखिए क्वेश्चंस कहता है कि एक एम साइड वाले कन्वेक्स पॉलीगन हैं और उसके एंगुलर पॉइंट्स को मिला के कितना ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो जितने साइड्स रहते हैं उतने एंगुलर पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे ट्रायंगल में आप आइए, सपोज कीजिए कि तीन, ये भी मेरा पॉलीगन है और तीन साइड है तो तीन कन्वेक्स पॉइंट है, इसको कन्वेक्स पॉइंट बोलेंगे। एंगुलर पॉइंट्स इसी को बोला जाता है 1 2 3। अगर 4 लेते हैं तो इसके भी 4 साइड्स हैं तो 4 मेरे पास एंगुलर पॉइंट्स भी आएंगे। ठीक है, इसका मतलब एम साइड वाला मेरे पास कन्वेक्स पॉलीगन है। इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें एम एंगुलर पॉइंट्स होने चाहिए और ट्रायंगल बनाने के लिए किसी 3 पॉइंट्स को 1 2 3 1 2 3 इसको मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो किसी 3 पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हम लोग को ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड 3 angular points, number of triangle can be formed for selecting 3 angular points from m angular points इक्वल टू MC3। सीधी ऐसा ये डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं या इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लीजिए कॉम्बिनेशन वाले फार्मूला से। ये हो जाएगा m फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू m-3 फैक्टोरियल। थोड़ा और ब्रेक कीजिएगा, m इंटू m-1 इंटू m-2 इंटू m-3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू m-3 फैक्टोरियल। इससे इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं तो मेरे पास आएगा m इंटू m-1 इंटू m-2/6। या कभी कभी आपसे पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन कि m साइड वाले कन्वेक्स पॉलीगन में नंबर ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा वो इतना बनेगा, बताओ, प्रूफ करो। तो उस केस में से भी हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए इसी में एक क्वेश्चन है, अगला एक और क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं। हमसे पूछा गया so that number of diagonal of convex polygon of m side is m into m-3/2। देखिए हमसे कहा कि एक m साइड वाले कन्वेक्स पॉलीगन हैं और हमको पूछा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ। सबसे पहली बात है कि किसी भी पॉलीगन में डायगोनल निकालने के लिए कोई 2 वर्टेक्स को हमको ज्वाइन करना पड़ता है।
लेकिन उस दो वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने के साथ ही हमको साइड भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने जस्ट एज्यूम किया है, और इसके 1 2 3 4 मेरे पास एंगुलर पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम पिछले क्वेश्चंस में बताए थे कि जितने साइड्स होते हैं उतने एंगुलर पॉइंट्स होते हैं, तो किसी दो एंगुलर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मेरे पास डायगोनल बन सकते हैं। तो आप देखिए, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल ना बना के साइड बना लेगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी साइड बना लेगा, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो साइड बना लेगा। लेकिन जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल बनेगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो भी डायगोनल बनेगा। इसका मतलब है कि हमको तो दो पॉइंट को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा डायगोनल या साइड बनाने के लिए, लेकिन जब हम सिलेक्ट कर लिए दो पॉइंट्स को तो उसमें से हम जितने साइड्स बनते हैं उसको अगर सब्सट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास केवल और केवल नंबर ऑफ डायगोनल्स ही मिलेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू, हमने m साइड है तो m एंगुलर पॉइंट्स हैं, तो m एंगुलर पॉइंट्स में से किसी दो पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए, मेरे पास हो जाएगा MC2। अब जो आपने लिखा उसमें हमारे पास डायगोनल के साथ साथ साइड्स भी हैं, तो m एंगुलर पॉइंट्स वाले के पास m साइड्स हैं, चूँकि ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ है, तो हम इसमें से m को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डायगोनल्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा m फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस m, ये हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस m। इसको कैंसिल कर लीजिए, थोड़ा उसको उधर भेज दीजिए, नहीं तो मेरे पास हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 माइनस 2m बाई 2। अब दोनों में से थोड़ा सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं, ये m है ये m है, इसको बाहर आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 माइनस 2 बाई 2, ये मेरे पास आ जाएगा m इंटू m माइनस 3 बाई 2। तो इस तरह से हम लोग वर्क कर सकते हैं, फार्मूला डिराइव कर सकते हैं कि डायगोनल कैसे निकाला जा सकता है और किस तरह से हम लोग इस पे हम लोग वर्क करते हैं। आइए एक क्वेश्चन से इसी पे हम लोग काम करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इस पे देखते हैं, इसमें कहता है फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग 44 डायगोनल। हमसे कहा फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन हैविंग 44 डायगोनल। अब क्या किया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या किया कि डायगोनल का मान दे दिया है और हमको साइड का मान निकालना है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी निकाल सकती हैं, फार्मूला से भी वर्क कर सकते हैं, जो कि फार्मूला अभी जस्ट हमने डिराइव किया उस पर भी आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो मेथड से उस मेथड्स पे भी चल सकते हैं। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ साइड्स VM, मान लेते हैं कि पॉलीगन के जो नंबर ऑफ साइड्स हैं m है, देन नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू MC2 माइनस m इक्वल टू 44। इसको अभी हम सिंप्लीफाई करके एक फार्मूला जनरेट किए थे, वो था m इंटू m माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू 44, यानी कि m इंटू m माइनस 3 इक्वल टू 44 इंटू 2। ठीक है, थोड़ा सा इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है उस पर हम लोग बात करें। हमारे पास आएगा इससे
m इंटू एम माइनस 3 इक्वल टू 88 नहीं। अब इसको सोल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 88 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हमारे पास दो वैल्यूज प्राप्त होंगे, एक निगेटिव होंगे एक पॉजिटिव होंगे। निगेटिव वैल्यू को नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो नंबर नहीं हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आएंगे m इक्वल टू 11.8, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 11। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग वर्क करते हैं। तो कॉम्बिनेशंस में हमने आज रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखा। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे फिर से वर्क करेंगे और आगे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। थैंक यू।